क्यों सुलेमान परमेश्वर की दृष्टि में बुरा बन गया बाद में? आइए हम देखते हैं, उसी का अगला पैराग्राफ को पढ़िएगा आप लोग। पहला राजा की पुस्तक 11 का 1 से पढ़िएगा, क्या लिखा है वहीं पर। परंतु राजा सुलेमान, परंतु देखिए इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिएगा। जहां पर भी परंतु आता है ना बाइबल में, इसका मतलब यह है कि पिछली बातों का उल्टा हो रहा है। हालेलुया। बाइबल में जहाँ परंतु है उसका मतलब पिछले की घटना या पिछले के वाक्य या पिछले की घटपात, उससे थोड़ा वो क्या हो गया है, रेसिप्रोकल हो रहा है। समझ में आप लोग? हालेलुया। समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ एक बात को, कहीं भी बाइबल में यदि परंतु आया है, परंतु, इसका मतलब यह है कि पिछला जो बात है ना, पिछले पैराग्राफ का बात, उसका कुछ उल्टा होने वाला है या हो सकता है। यहाँ पर परंतु लिखा है मतलब पिछला जो अच्छाई बढ़ाई दिया था उसका उल्टा कर रहा है सुलेमान। तो क्या उल्टा हो रहा है देखिए। परंतु राजा सुलेमान, हाँ, फिरौन की बेटी, हाँ, और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, हाँ, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हाँ, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। बस देखिए आगे चलकर उसने क्या किया। 700 रानी, बोलने में भी थोड़ा डर लग रहा है, मेरे तो एक भी रानी नहीं है अभी, और 300 दासी, 1000 पत्नी। एक गद्दा, आज के जमाने में एक को संभालना मुश्किल है ना। आप लोग जानते हैं मैरिड लोग कैसे आप लोग संभाल पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कितना रखा है, 1000 पत्नियां। आगे भैया 1000, इतना कभी पुराने नियम में किसी का नहीं आया है। इतना क्या ऐसा तो चस्का चढ़ गया होगा, कैसा मंद बुद्धि हो गया होगा कि एकदम से 1000 लेके आ गया। क्या ये 1000 औरतें यानी कि 700 अन्य जाति की स्त्रियां और 300 दासी के रूप में जो वहां रहती थी इस्राएल में, क्या वो एक साथ भरभरा के महल के अंदर घुस गए होंगे और बोले होंगे तो आज से तुम और राजा में तो रानी? क्या ऐसा हुआ होगा? तो ऐसा उसका मन कैसे विचलित हो गया? सोचने वाली बात है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आता कि 10 अध्याय तक सब ठीक चला था, अचानक 11वें अध्याय की शुरुआत में ये कैसा बात हुआ? क्या यहाँ अनमैरिड कोई पुरुष होगा, वो किसी घर में भरभरा के किसी के अंदर घुस जाएंगे और बोलेंगे आज से तुम और रानी, तो कोई मानेगा? और वो तो इतना बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसकी कीर्ति हम देखें ना अभी पूरे विश्व में फैली थी उसकी कीर्ति। उसका वैभव इतना चर्चित हो गया था कि दूर दूर के देश के लोग उसको देखने के लिए, उससे सीखने के लिए आते हैं कि कैसे राजा न्याय करता अपनी प्रजा। तो इतना महान राजा के महल में घुसना क्या आसान रहा होगा? क्या उससे बात करना इतना आसान रहा होगा? क्या उसको पटाना इतना आसान रहा होगा? एक बार आंख मारे और 1000 लोग एक बार एक आंख मारे और एकदम से हाँ आज से तेरे रानी है? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। तो क्या हुआ ऐसा कि 1000 के पीछे वो झुक गया? किसी को सोचना क्या कारण है? आप लोग बता पाएंगे तो बताइए, नहीं तो अपने प्रचार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग लगभग आधा पहुंच चुके हैं प्रचार में। आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं कैसे ये 1000 के फंदे में फंदा होगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि वो 1000 लोग के सामने नतमस्तक हो गए? और ये मूर्ति पूजक नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। राजा सुलेमान मूर्ति पूजक नहीं था, कोई भी इजरायली मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इजरायली लोग सिर्फ यहोवा की उपासना किया करते थे। यहोवा लोग यहाँ तक कि दूसरे अन्य जातियों से मेल मिलाप भी नहीं रखते। परमेश्वर ने शुरू से ही उनको सिखा के लाया था, जब मिस्र से निकाल के लाया था कि तुम लोग अन्य जाति से न विवाह करना, न उनके साथ मेल मिलाप रखना, न उठना बैठना, वरन अपने देश से खदेड़ के बाहर भी निकाल देना। कोई बचा भी होगा तो उसको मार के बाहर निकाल देना। यहाँ तक आदेश दिया था और मानते भी थे लोग, सुलेमान भी मानता था। लेकिन क्या कारण है कि ये सब अन्य जाति है, ये इजरायली नहीं है, फिर भी ये इसके चक्कर में पड़ गया? क्या कारण? कोई बताना चाहेगा तो? हाँ, हालेलुया। उसका मन ना थोड़ा थोड़ा बहकने लग गया। हालेलुया, ये उत्तर सही है ना? कारण जो है उसका मन बहकने चालू हो गया। मन बहकना ये है कारण। अब क्यों मन बहका उसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों मन बहका?
मन बहका तो क्यों बहका, कैसे बहका, इसको आप लोग जानना चाहेंगे। अब आप लोग वचन निकालिएगा, थोड़ा सा उसके गहराई में जाते हैं। क्यों सुलेमान का पतन चालू हुआ, क्यों सुलेमान पराई स्त्रियों के पीछे भागा और पराई स्त्रियों से विवाह किया, क्या कारण है, इसको हम देखने जा रहे हैं। आप लोग उसी में गौर करिएगा एक वचन को जो पहला राजा पढ़े हैं, पहला राजा का 10 का 28 को पढ़िएगा तो क्या लिखा है। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, हाँ एक मिनट, परमेश्वर ने उसको क्या क्या दिया था, पहली बात बुद्धि और धन और महिमा और दीर्घायु, ठीक, आयु भी। हाँ अब यहाँ पर क्या लिखा है, गौर से पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा 28वां वचन को, क्या लिखा है, जोर से पढ़िएगा एक बार धीरे धीरे। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, सुलेमान क्या रखना चालू कर दिया था, घोड़े। हाँ वे मिस्र से आते थे। कहाँ से आते थे, मिस्र से आते थे। हाँ और राजा के व्यापारी हाँ? उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। हालेलुया, मिस्र के घोड़े। परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया है इस्राएल में, परमेश्वर ने सुलेमान को सब कुछ दिया है उसके देश में, कोई चीज की घटी कमी नहीं है। वहां पर सुलेमान क्या कर रहा है, मिस्र से घोड़े मंगवा रहा है ताकि उसके देश में, इजराइल देश में खूब सारे घोड़े हो गए। देखिए घोड़े रखना बुरी बात नहीं है, आज के जमाने की नहीं, हम उस जमाने की सोचे। उस जमाने में राजाओं को घोड़े की जरूरत पड़ता था ना, युद्ध के लिए। वचन में लिखा भी है युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं। हालेलुया, तो युद्ध के लिए उस समय घोड़े रथों की जरूरत पड़ती थी, वो कोई बुरा बात नहीं था घोड़े रखना। जिसके पास जितना घोड़ा था एक प्रकार से उसके पास उतने सैनिक थे, उतने हथियार से लैस था। तो चूंकि वो एक महान राजा था तो उसको घोड़े पे रखना कोई बुरी बात नहीं थी, तो देखा जाएगा घोड़े रखना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन सवाल क्या उठता है, कहां से उसने घोड़े मंगाया और क्यों मंगाया, ये भी सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है तो क्या परमेश्वर उसको हमेशा जय नहीं दिला सकता, क्या उसको अधिक सैनिक की जरूरत पड़ेगी, क्या उसको ज्यादा हथियार की जरूरत पड़ेगी, क्या उसका परमेश्वर आंख मूंदा हुआ परमेश्वर है जो उसको उसके शत्रुओं से नहीं बचा सकता, क्या परमेश्वर से बड़े हो गया रथ घोड़े हथियार, नहीं। हालेलुया, और वो भी कहां से ला रहा है, मिस्र से। आइए हम देखते हैं, क्योंकि उसके पापा अर्थात दाऊद ने उसको पहले ही जब मरने पर था दाऊद, तो उसने उसको समझाया था कि तू व्यवस्था को कभी ना भूलना, हमेशा मूसा की व्यवस्था पढ़ते रहना, उसका पालन करना। तो आइए हम देखते हैं इस मिस्र और इस घोड़े रथों के बारे में मूसा की व्यवस्था में क्या आज्ञा थी जो उसके दाऊद ने अपने बेटे को सिखाया तो था, लेकिन आज वो उसी वचन को नजरअंदाज कर रहा है। परमेश्वर का दास दाऊद मरने पर मूसा की व्यवस्था उसको पढ़ाया था अपने बेटे को, और बोला था इसको स्मरण रखना। और दो बार स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने भी बोला था कि तू मेरी विधियों को मानते रहना, उससे डगमगाना नहीं, डगमगाएगा तो तेरा नाश हो जाएगा, जो दीर्घायु दिए हो तेरी आयु घट जाएगी। इस बात को वो मानता आया था अब तक, लेकिन अब क्या किया उसने, मिस्र को घोड़े मंगाने के दौरान उसने उस वचन को जो मूसा की व्यवस्था में लिखा है उसको नजरअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तड़का दिया, हल्के में जान लिया। अब देखते हैं व्यवस्था में क्या लिखा था, आप पढ़िएगा व्यवस्था में क्या लिखा था, उसको हम पढ़ते हैं। निर्गमन 23 का 31 से पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पर भी आप पेंसिल पेन को दबा के रखेगा क्योंकि हम पहला राजा में भी दोबारा आएंगे। हम अभी मूसा की व्यवस्था में क्या क्या मिला था उसको पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन 23 का 31 से पढ़िए क्या लिखा है। मैं लाल समुद्र से लेकर, देखिए जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और कनान देश लेके जा रहा था तो उनको एक व्यवस्था दिया था। मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। हाँ? मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा। हाँ? और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू अपने जगह में से सबको निकालना, कोई भी अन्य जाति तेरे बीच में न रहने पाए, ये एक बात है। और तू ना तो उनसे वाचा बांधना, देखिए तू वाचा नहीं बांधना, समझौता नहीं करना अन्य जाति के साथ कभी भी, और ना उनके देवताओं से। हाँ, वे तेरे देश में रहने ना पाए। देखिए तेरे देश में भी न रहने पाए। ऐसा ना हो हाँ? कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। हाँ? क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। हालेलुया, आगे चलकर वो फंदा बने, आगे चलकर वो सुलेमान के लिए क्या बने, फंदा बने। ये सब अन्य जातीय स्त्रियां, रानियां, रखेलियां, दासियां, ये सब सुलेमान के लिए फंदा बने, पतन का कारण बने।
आगे नहीं है। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसी में थोड़ा आगे 34 का अध्याय को पढ़िएगा, 34 का 12 से पढ़िएगा, उसे थोड़ा सा आगे में 34 अध्याय है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था जो सुलेमान भूल बैठा था। देखो इसलिए सावधान रहना सावधान रहना, ये हर इजरायलियों के लिए निर्देश था मूसा की व्यवस्था में कि तुम लोग सावधान रहना, सचेत रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है हाँ उसके निवासियों से वाचा न बांधना, वाचा न बांधना कहीं ऐसा ना हो हाँ। कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, हाँ वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, हाँ। उनकी लाठों को तोड़ डालना हाँ। और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, हाँ। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे हाँ। और वे अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करें हाँ। और उनके लिए बलिदान भी करे और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। हाँ देखिए ये सब जितनी भी बात लिखा है ये सब सुलेमान कर बैठा। अन्य जातियों से विवाह न करना लिखा था, यहाँ अन्य जातियों से विवाह किया लिखा था, उनकी मूर्तियों को ढा देना, इससे तो उल्टा मूर्तियों को स्थापित करवा दिया इन सब महारानियों के बदौलत। ये सब बोले महल में घुसे, जब पत्नी